हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलू प्रसाद। आज हम बात करेंगे कि क्या एक महिला का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन किसी कारण से किसी मिसहैपनिंग होने के बाद क्या महिला दोबारा मां बन सकती है। तो चलिए आइए हम इस पर डिटेल में बातें करेंगे। नॉर्मली देखा जाता है कि ये फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन है वो तब प्लान किया जाता है जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और वो ऑपरेशन या तो लाइगेशन करते हैं हम ऑपरेशन पेट खोल के, या लाइगेशन करते हैं हम लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा, या मोस्टली आज के दिन में जो सीजेरियन ऑपरेशन होता है उसमें हम सेकेंड सीजेरियन या थर्ड सीजेरियन के ऑपरेशन के बाद हम लाइगेशन कर देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि महिला अगर दोबारा मां बनना चाहे तो क्या इस ट्यूब को पुनः पेटेंट किया जा सकता है, ट्यूब को पूरा खोला जा सकता है। तो बिल्कुल ही इसे ऑपरेशन के द्वारा सक्सेसफुली किया जा सकता है। रिकैनालाइजेशन के लिए हमारे पास दो प्रक्रिया है, एक या तो हम ओपन सर्जरी करते हैं या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसका रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन अब हम ये बताना चाहेंगे कि अगर जो हम ऑपरेशन करते हैं तो मेरा एक एम होता है कि महिला फिर दोबारा मां ना बन सके। उसके लिए जो पुरानी पद्धति थी, हम उस समय हम थ्रेड के सहारे एक लूप बनाते थे और लूप बना करके हम उस ट्यूब को बांध दिया करते थे। नॉर्मली जो हम ट्यूब लाइगेशन करते हैं उसका जो साइट होता है वो मीडियल 1/3 और लैटरल 2/3 के जंक्शन पर करते हैं, जहां पर जो पॉसिबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा। हम उसी जगह पर हम ट्यूब को बांधते हैं या लेप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा उसे हम कट कर देते हैं ताकि महिला दोबारा मां न बन सके। तो जो पुरानी विधि थी उसमें हम लोग जो ऑपरेशन करते थे बांध करके, उसकी जो रिजल्ट होती थी पॉसिबली बेटर होती थी। लेकिन आज के दिन में लेप्रोस्कोपिक में हम कट करके उसे सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें जब हम दोबारा रिकैनालाइजेशन के लिए ऑपरेट करते हैं तो सक्सेस रेट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब हम ये बताएंगे कि जो ऑपरेशन होता है उसके बाद जो इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो पहले जैसी नहीं रह जाती है। ट्यूब तो ओपन हो जाते हैं लेकिन जो लाइनिंग है वो सही नहीं रहती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो भी जाए तो उसके बाद एम्ब्रियो अगर बनते भी हैं तो वो एम्ब्रियो पुनः यूट्रस के अंदर आकर नहीं पहुंच पाते हैं और वहां पर उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। उसके कारण ये होता है कि जब एम्ब्रियो ट्यूब में ही रह जाते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। और जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है जो उसका नॉर्मल साइट नहीं है, उस जगह पर प्रेगनेंसी 2.5 से 3 महीने तक ही जाती है। बाद में ट्यूब का रप्चर हो जाता है, ट्यूबल एबॉर्शन हो जाता है, जिसे लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा हमें निकालना पड़ता है। तो ये जो ऑपरेशन है ट्यूबल रिकैनालाइजेशन का वो काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन उसके जो प्रेगनेंसी हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो एट पार बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। अब इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के सहारे आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया होता है। जब महिला के अपने ट्यूब फंक्शनल ना हो तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी के सहारे एक अच्छी प्रेगनेंसी